तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज स्टैटिक राउटिंग। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्टैटिक राउटिंग को ही कवर किया है, लेकिन गाइज इससे पहले जो वीडियो थी उसमें स्टैटिक राउटिंग हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो चूंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप ऐसा समझिए कि ये जो वीडियो है दैट इज स्टैटिक राउटिंग पार्ट 2। राइट, सो आइए जानते हैं स्टैटिक राउटिंग पार्ट 2 में कि क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो अगर आप देखिए, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टैटिक राउटिंग क्या है और इसकी क्लासिफिकेशंस जो है उसके बारे में डिस्कस किया है, और सारी चीजें हम लोगों ने प्रूफ भी करी हैं। सो जिसमें कि डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट की बात हमने करी, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर राउटर पे राउटिंग या स्टैटिक रूट डिफाइन करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ राउटर का जो एग्जिट इंटरफेस है वो डिफाइन करते हैं, जिससे कि आपके उस लोकल राउटर के राउटिंग टेबल में जो एंट्री बनती है वो एज डायरेक्टली कनेक्टेड बनती है। फाइन। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना कि अगर इस तरीके से आपके राउटिंग टेबल में एंट्री बन रही है, सो वहां पे प्रॉक्सी आर्प इन केस ऑफ इथरनेट मीडिया कैसे पिक्चर में आता है। फाइन। और प्रॉक्सी आर्प अगर आपके नेक्स्ट राउटर पे इनेबल होता है तो वो किसी और के बिहाफ पे अपने मैक एड्रेस से रिप्लाई कर देता है और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है। राइट। बट बशर्ते कंडीशन ये थी कि एक राउटर प्रॉक्सी आर्प के केस में रिप्लाई तभी देगा जब वो खुद उसके पास डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होगी जिसके लिए आप रिक्वेस्ट आ रही है। राइट। सो ये डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट। फिर इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट इसमें था दैट इज रिकर्सिव स्टैटिक रूट, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक रूट डिफाइन करते हुए नेक्स्ट होप की आईपी डिफाइन करते थे कुछ इस तरीके से। फाइन। और जिसमें कि राउटर के पास कोई पैकेट अगर आता था तो जब वो अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करता था तो उसको सिर्फ नेक्स्ट होप के बारे में पता चलता था। एग्जिट इंटरफेस के लिए वो दोबारा लुकअप करता था, दैट इज रिकर्सिव लुकअप। राइट। सो ये प्रॉब्लम थी रिकर्सिव स्टैटिक रूट के केस में। सो इसका जो बेस्ट जो सोल्यूशन था या जो सोल्यूशन है जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कि आप दोनों चीजें डिफाइन करते हो, एग्जिट इंटरफेस अलोंग विद नेक्स्ट होप आईपी। फाइन। दैट इज फुल्ली स्पेसिफाइड स्टैटिक रूट। राइट। जिसमें कि राउटर को रिकर्सिव लुकअप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए स्टैटिक रूट की राउटिंग टेबल में वो आ जाती है अलोंग विद नेक्स्ट होप आईपी एंड एग्जिट इंटरफेस। फाइन। ओके। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और चीजें इसमें डिस्कस करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स। देखिए, अगर हम IPv4 स्टैटिक राउट्स के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट। फाइन। फिर इसके बाद आपका समरी स्टैटिक रूट, देन डिफॉल्ट स्टैटिक रूट, देन फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। सो अगर स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट की बात की जाए, सो इससे पहले या प्रीवियस सेशन में जो हमने डिस्कस किया था या प्रैक्टिकली जो सारी चीजें प्रूफ करी गई हैं दैट वाज स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट। स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट का मतलब क्या है कि आपका जो भी रिमोट आपके नेटवर्क्स हैं, रिमोट नेटवर्क्स जितने भी हैं, उनकी जो एग्जैक्ट जो नेटवर्क आईडी है उसी नेटवर्क आईडी को आप एक राउटर की राउटिंग टेबल में आप एंटर कराते हो। राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लूँ कि भाई आपका ये राउटर 2 है। फाइन। राउटर 2 के लिए ये जो नेटवर्क राउटर 1 के लैन में जो नेटवर्क चल रहा है 172.16.3.0/24 वो इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। सो इसकी राउटिंग टेबल में हम लोग इसकी एंट्री कराएंगे मैनुअली। राइट। सो इसमें जब आप स्टैटिक राउटिंग कराओगे तो आप इसमें एग्जैक्टली आप पूरा का पूरा डिफाइन करोगे कि आईपी स्पेस रूट देन स्पेस जो भी आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क है, एग्जैक्ट जो सबनेट मास्क है उस पे आप डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है 172.16.3.0। फिर इसके बाद आप क्या देते हो सबनेट मास्क, सो दैट इज 255.255.0। देन आपका जो भी लेट्स से आपका एग्जिट इंटरफेस। फाइन। और इसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट होप आईपी है। फाइन। ये सारा कुछ आप डिफाइन करते हो। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका स्टैंडर्ड मतलब जो आपका एक्चुअल जो नेटवर्क चल रहा है या नेटवर्क आईडी है आप उसी को डिफाइन करते हो। राइट। एक राउटर की राउटिंग टेबल में। ठीक है। सो ये सारा कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसके अलावा अगर देखा जाए नेक्स्ट आपका आता है समरी स्टैटिक रूट। सो आइए एक एक करके इन सबको जानते हैं। अगर हम लोग समरी स्टैटिक रूट की बात करें सो गाइस, जैसा कि आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था दैट इज समराइजेशन, या फिर जिसको आप कहते हैं सुपरनेटिंग।
अब सुपर नेटिंग में क्या करते थे गाइस, कि अगर आपके पास मल्टीपल सबनेट्स हैं, तो उन सबनेट्स को आप सम अप करके उसकी उनके लिए एक सिंगल नेटवर्क आईडी आप बना लेते हो। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है समरी स्टैटिक रूट के केस में। देखिए जैसे आप सिनेरियो समझिए, देखिए समरी स्टैटिक रूट से एडवांटेज क्या मिलेगा आपको। कह रहा है कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ राउटिंग टेबल एंट्रीज, multiple static routes can be summarized into a single summary static route if the destination networks are contiguous and can be summarized into a single network ID। contiguous का मतलब एक फ्लो में, जैसे मैं कहूं कि 192.168.1.0 देन 2.0 एंड 3.0 स्लैश 24/24/24, फाइन। या फिर आपने लेट से कोई एक नेटवर्क लिया है, उसी की आपने सब लेट से समरी करा सबनेटिंग करा रखी है, फाइन। सो लेट से जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 10.1.1.0/24 आप मान लीजिए, या 10.1.2.0/24 आप मान लीजिए, और 10.1.3.0/24। सो दैट इज कॉन्टिजियस, मतलब एक सेम लाइक प्रीफिक्स लेंथ पे आपके सारे नेटवर्क्स एक सीक्वेंस में डिफाइन किए गए हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर R1 है, फाइन। R1 और R2 के बीच में आपका नेटवर्क कोई एक चल रहा है, लेट से कोई सा भी एक नेटवर्क हम लोग मान के चल रहे हैं, और इस ये मान लीजिए आपका R2 के पीछे ये सारे सबनेट्स चल रहे हैं इधर, राइट, इतने सारे सबनेट्स चल रहे हैं। तो आप R1 से या तो आप हर एक अलग अलग रूट के लिए, इसके लिए और इन सब के लिए आप इंडिविजुअल, मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट हर किसी के लिए डिफाइन करो /16 पे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन सब की समरी कर लीजिए, राइट। इन सब की समरी करके आप यहाँ से समराइज्ड स्टैटिक रूट डिफाइन कर दीजिए, जिससे क्या होगा, इस राउटर पे आपको अलग अलग नेटवर्क के लिए अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल नेटवर्क आईडी से ही काम चल जाएगा। सो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ, एक अलग से टोपोलॉजी बना के, या एक यहाँ पे एक टोपोलॉजी ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में और। कह रहा है कि द मल्टीपल, देखिए द डेस्टिनेशन नेटवर्क्स आर कॉन्टिजियस एंड कैन बी समराइज्ड इनटू अ सिंगल नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। एक ही मेजर नेटवर्क के सारे सबनेट्स होने चाहिए, फाइन, एक ऑर्डर में होने चाहिए। इसके बाद द मल्टीपल स्टैटिक रूट्स ऑल यूज द सेम एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट होप आईपी, मतलब अगर सारे के सारे जो मल्टीपल जो स्टैटिक रूट्स हैं, मतलब जो रूट्स हैं या जो नेटवर्क्स हैं, वो सारे के सारे एक ही इंटरफेस पे और एक ही नेक्स्ट होप के साथ रीचेबल होने चाहिए। इस तरीके का अगर सिनारियो है तो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे इस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं, R1 वुड रिक्वायर 4 सेपरेट स्टैटिक रूट्स टू रीच। जैसे आप R1 पे आप देखेंगे अलग अलग सबके लिए, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग रूट डिफाइन करने पड़ेगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग रूट डिफाइन करना पड़ेगा, अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो, फाइन। लेकिन आप चाहें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन चारों की एक समरी करके आप इस राउटर से एक ही रूट डिफाइन कर दीजिए, और जो भी समरी या नेटवर्क आईडी आएगी उसी पे आप स्टैटिक रूट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसकी इन चारों नेटवर्क की अगर आप समरी निकालेंगे तो गाइस, जैसे आप इस राउटर पे करेंगे तो आईपी रूट 172.20.0.0 और 255.252.0.0, फाइन। ये समरी नेटवर्क आईडी आ जाएगी इन सब की, फाइन, इन सब की समरी, राइट। और ये उसका सबनेट मास्क, और ये देखिए इस राउटर से ये नेक्स्ट होप आईपी, आप इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। या फिर एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, कि मैं मान के चलता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके से कि ये मेरा एक राउटर है, फाइन, इसके आगे एक दूसरा राउटर कनेक्टेड है, दिस इज R1, दिस इज R2। अब R2 के पीछे मैं ये मल्टीपल सबनेट्स यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 20.1.0.0/1 पर ये चल रहा है, दूसरे पर चला है 20.1.1.0/24, फिर एक आपका नेटवर्क चला है 20.1.2.0/24, और एक चल रहा है आपका 20.1.3.0/24। सो बजाय उसके कि आप यहाँ जैसे R1 पे बैठे हैं, ये मान लीजिए इसका फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस है, इसका भी है फास्ट इथरनेट 0/0। यहाँ पर आपका नेटवर्क चल रहा है 12.1.1.0/29 पर चल रहा है, और मान लीजिए इसकी आईपी है 12.1.1.1 और सामने आईपी है 12.1.1.2। तो अब आप R1 पे क्या कर सकते हैं, देखिए R1 पे एक तो तरीका ये है कि आप जो है कि इन सारे के सारे जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, राइट,
कि इसके लिए भी 20.1.1.0/24 के लिए भी एक एंट्री करें, फिर 20.1.1.0/24 के लिए भी आप एक अलग से एंट्री करें, फिर 20.1.2.0 एंड 20.1.3.0/24 सबके लिए आप अलग अलग एंट्री करें। सो जिससे क्या होगा कि राउटिंग टेबल में जो एंट्रीज होंगी वो 4 अलग अलग एंट्रीज आ जाएंगी। और देखिए सबके लिए एग्जिट इंटरफेस एक ही रहेगा और नेक्स्ट हॉप आईपी भी सेम रहेगी। तो इससे क्या होगा, अब अगर 4 अलग अलग एंट्रीज बनेंगी, अब मान लीजिए यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपके 40 नेटवर्क हैं, तो सबकी अलग अलग बनेगी एंट्री। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं कि भाई आप यहाँ से क्या करिए, जो यहाँ पे ये जितने भी सबनेट्स हैं इनकी समरी निकाल दीजिए गाइस। अगर आप इनकी समरी निकालेंगे, तो इसके लिए आप मेरा जो प्रीवियस सेशन या जो एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि मैंने सुपरनेटिंग को कवर किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आप इनकी समरी निकालेंगे तो गाइस समरी कुछ इस तरीके से आएगी, 20.1.0.0 और ये /22 पर समरी हो जाएगी। इसका मतलब जब इसका मतलब यहाँ से जब आप आईपी रूट एक ही डिफाइन कर दीजिए, आईपी राइट रूट, फिर समरी जो भी है दैट इज 20.1.0.0, फाइन। इसके बाद उसका सबनेट मास्क, तो समरी वाला जो है वो आप डिफाइन करेंगे 255.252.0। और इसके बाद जो भी एग्जिट इंटरफेस है वो आप दे दीजिए, लेट से जैसे F0/0 इसका, और नेक्स्ट ऑफ आईपी दैट इज 12.1.1.2, फाइन। सो बजाय उसके कि आपको 4 अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, आपको एक ही एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है। अब इस समरी स्टैटिक रूट का एक और आप यूज केस समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जो जनरली पाथ मैनिपुलेशन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 राउटर्स हैं, राइट, डन, ठीक है। या ठीक है, या फिर आप यहाँ पे समझिए ऐसे, इन्हीं दोनों के बीच में एक और मैं अगर यहाँ पर लिंक ले लेता हूँ, मैं इसका कलर यूज कर लेता हूँ अलग कुछ, राइट। एक इंटरफेस है, इनके बीच में एक और ये इंटरफेस है, राइट। अब ये मान लीजिए कोई दूसरा इंटरफेस है, इस पर आईपी चल रही है 21.1.1 और दूसरे पर चल रही है 21.1.1.2। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आप चाहते कि यार अ, जो ऊपर वाला जो लिंक है वो प्राइमरी रहे और नीचे वाला सेकेंडरी रहे। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले राउटर क्या देखता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, राइट। सो गाइज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को यूज करके आप यहाँ पे कुछ आप जो है कि पाथ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए नीचे वाले को सेकेंडरी बनाना है, तो जो ऊपर वाला ये जो इंटरफेस है ना, ऊपर वाला जो भी इंटरफेस होगा, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर मान के चलते हैं कि ऊपर ये जो इंटरफेस है इसका फास्ट इथरनेट 0/1 है और ये इसका भी फास्ट इथरनेट 0/1 है, ठीक है, जिसपे ये आपका चल रहा है 21 का नेटवर्क, 21 वाला नेटवर्क। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई जो आपका ये जो ऊपर से है, ठीक है, ऊपर से आप इनको इंडिविजुअली डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। यानी आप R1 पे 20.1.1.0/24 से लेकर 20.1.3.0/24, ठीक है, इसी पे आप जो है डिफाइन करिए विथ नेक्स्ट होप आईपी 21.1.1.2। सो एक तो एंट्री ये बन जाएंगी, 4 अलग अलग एंट्रीज बनेंगी और इन सब की समरी करके आप नीचे से डिफाइन कर दीजिए। सो अगर आप राउटर का जब राउटिंग टेबल देखेंगे तो /24 पे ये नेटवर्क सारे इस राउटर की राउटिंग टेबल में पड़े होंगे वाया 21.2 जो ऊपर वाला लिंक है, और इनकी समरी पड़ी होगी वाया 12.1.1.2 जिसके लिए एग्जिट इंटरफेस ये है। सो जब भी कोई पैकेट आएगा इस राउटर के पास, तो सबसे पहले राउटर क्या देखेगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, जैसे 21.1.1.1 के लिए आएगा, सो सबसे पहले इस वाले से मैच होगा /24, तो वो ऊपर वाले लिंक से चला जाएगा। हाँ, अगर ऊपर वाला लिंक डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो जो दूसरा वाला जो रूट है उसको ये फॉलो कर लेगा। सो ये चीजें हम लोग करके देखेंगे कि यूजिंग समरी स्टैटिक रूट या लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का कॉन्सेप्ट यूज करके हम किस तरीके से पाथ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर मैं अगर यहीं पर इसी सिनेरियो में लूं कि यहाँ पर एक और इंटरफेस है, लेट्स से जैसे ये
फास्ट इथरनेट इंटरफेस है दोनों का। और इस सीरियल इंटरफेस वाले को आप सेकेंडरी बनाना चाहते हो और फास्ट इथरनेट वाले को आप प्राइमरी बनाना चाहते हो। तो ये वाली जो एंट्री है ना, ऊपर वाले पे आप क्या कर रहे हैं, इन सबके समरी करके डिफाइन कर दीजिए। और ये जो नीचे वाला इंटरफेस है, एग्जिट इंटरफेस, इधर से जो भी नेक्स्ट होप है उसको डिफाइन करते हुए आप इन हर एक नेटवर्क के की जो एक्चुअल जो लेंथ है उस पे आप जो है कि रूट डिफाइन कर दीजिए। राइट, ओके। तो ये तो रही बात समरी स्टैटिक रूट की। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, सो गाइस देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट राउटिंग का। ठीक है, सबसे पहले राउटर क्या करता है, जब एक राउटर के पास कोई ट्रैफिक आता है, ठीक है, लेट से कोई राउटर है उसके पास कोई ट्रैफिक आया, ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का जो डेस्टिनेशन है, लेट से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि मेरा कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, बाकी जो टोपोलॉजी उसको भी मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। लेट से जैसे इस तरीके का सिनेरियो है मेरा, ठीक है, इस राउटर के पीछे इसका एक कोई लैन नेटवर्क है, ठीक है। अब ये जो लैन है यहाँ पर नेटवर्क चला है 10.1.1.1, 10.1.1.0/24। अब यहाँ पे इस नेटवर्क से कोई एक ट्रैफिक निकलता है 10.1.1.1, भेजता है किसके लिए, लेट्स से जैसे 100.1.1.1.1 के लिए। ये ट्रैफिक यहाँ से निकला, राउटर के इंटरफेस पे आएगा, राउटर अपने राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे इस तरीके से रूट पड़े हुए हैं कि 100.1.1.0/24, ठीक है, एक रूट ये पड़ा हुआ है, मान लेते हैं वाया ये पड़ा हुआ है, इसके आगे कोई एक राउटर है R2, राइट, एक रूट ये पड़ा है, और दूसरा पड़ा हुआ है 100.1.0 या /8 पे ले लेते हैं, 100.0.0.0/8 पे पड़ा हुआ है, ये कोई और राउटर है, दैट इज वाया R3, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से जब पैकेट चला राउटर के पास आया, राउटर ने राउटिंग लुकअप किया, राउटिंग लुकअप करने के बाद सबसे पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, उसके हिसाब से ये जो ट्रैफिक है वो इस वाले रूट से, फर्स्ट रूट से मैच करेगा। ये मान लेता हूँ ये रूट ए है और ये रूट बी है, सो रूट ए से मैच करेगा तो ट्रैफिक आपका वाया R2 चला जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये आपका डाउन हो जाता है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो डाउन हो गया। अब इस केस में सेम वही ट्रैफिक का फ्लो है 10.1.1.1 से 100.1.1.1 के लिए, तो अब इससे मैच होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यानी ट्रैफिक आपका बी से मैच होगा, रूट बी से वाया R3 जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये भी डाउन हो गया, अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में राउटर क्या करेगा, सिंपली पैकेट को ड्रॉप कर देगा, ठीक है, पैकेट को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर डिफॉल्ट राउटिंग का, ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये भी नहीं है, तो उस केस में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट एक रूट होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट रूट। एक्चुअली ये रूट जो होता है वो एनी के लिए डिफाइन होता है, मतलब इस तरीके से 0.0.0.0/0, और मान लीजिए आपका वाया R4 है। तो अगर इंडिविजुअल नेटवर्क्स नहीं होते हैं, स्पेसिफिक रूट नहीं होते, तो उस केस में राउटर क्या करता है कि जो डिफॉल्ट रूट होता है उसको फॉलो करता है और उसके बिहाफ पे ट्रैफिक को आगे स्विच करता है। सो बेसिकली गाइस जो डिफॉल्ट रूट होता है इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, यानी आपके रिजॉर्ट का ये आपका गेटवे है लास्ट, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। अगर डिफॉल्ट रूट भी नहीं होता राउटर के पास तो राउटर फॉरवर्डिंग नहीं करता है जब तक एग्जैक्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में नहीं होती, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूट भी अगर नहीं है तो ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करता और ड्रॉप कर देता है, ठीक है। अब जनरली डिफॉल्ट रूटिंग हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारा एक लेट से जो स्टब राउटर होता है। अब स्टब राउटर क्या होता है, बात करते हैं उसके बारे में। देखिए डिफॉल्ट जो रूट होता है गाइस उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0.0.0.0/0 से, राइट। इसका मतलब क्या होता है, अननोन। अननोन मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी, एक तरीके से जिसके बारे में राउटर नहीं जानता, ठीक है, दैट इज अननोन और एनी, ठीक है। तो जब राउटर को कोई स्पेसिफिक रूट राउटिंग टेबल में नहीं मिलता तो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को स्विच करने के लिए राउटर डिफॉल्ट रूट को यूज करता है जिसके अगेंस्ट अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है राउटिंग टेबल में, राइट। देखिए कह रहा है अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट इज अ रूट दैट मैचेस ऑल पैकेट्स व्हेन, जब एग्जैक्ट रूट ना हो, राइट, क्योंकि ये एनी है,
कुछ भी, अननोन मतलब एनी मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। अ डिफॉल्ट रूट आइडेंटिफाइज द गेटवे आईपी एड्रेस टू विच द राउटर सेंड्स ऑल पैकेट दैट इट डज नॉट हैव लर्न्ड और स्टैटिक रूट फॉर। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक राउटर के पास अगर कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, तो डिफॉल्ट रूट आपका बताता है कि भाई अगर कोई स्पेसिफिक रूट मैच नहीं हो रहा है उस ट्रैफिक के अगेंस्ट, तो उसके लिए ये लिस्ट स्पेसिफिक रूट है, आप इसको फॉलो करके अपना ट्रैफिक आगे स्विच करिए। अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट इज सिंपली स्टैटिक रूट, दैट इज 0.0.0/0, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और कॉन्फ़िगरिंग अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट क्रिएट्स अ गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ही यही है कि अगर आपका स्पेसिफिक रूट नहीं होता, तो उस ट्रैफिक के लिए जो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है वो डिफॉल्ट रूट होता है, और डिफॉल्ट रूट के अकॉर्डिंगली आपका ट्रैफिक स्विच कर जाएगा। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 0.0.0.0 वाया R4 करके डिस्कस किया था कि अगर ये सारे रूट चले जाएंगे तो वो डिफॉल्ट रूट से मैच होगा और डिफॉल्ट रूट से ट्रैफिक चला जाएगा। ठीक है, अब जनरली डिफॉल्ट रूट हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं? देखिए गाइस, डिफॉल्ट रूट्स बेसिकली जैसे आप कभी सर्विस प्रोवाइडर से कोई कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, आपका ये राउटर है, इसके इधर आपका इंटरप्राइज नेटवर्क है। अब इंटरनेट पे तो आपके लैक्स ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। अब लैक्स ऑफ रूट की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में तो नहीं होगी, तो आप यहाँ पे इस लास्ट राउटर पे जो आपका होता है, जो एज राउटर होता है, आप यहाँ से डिफॉल्ट रूट दे देते हो कि भाई इसके पास इधर से कोई भी ट्रैफिक आता है, अगर उस ट्रैफिक के अगेंस्ट इसकी राउटिंग टेबल में कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, तो वो ट्रैफिक किसकी तरफ निकाल दो, आईएसपी की तरफ निकाल दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आप ये बोलते हो कि ट्रैफिक आया, इसके पास कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, यानी ट्रैफिक का जो डेस्टिनेशन है वो अननोन है इस राउटर के लिए, सो यूज दिस लिंक। ठीक है, 0.0.0 वाया टुवर्ड्स आईएसपी, राइट। अच्छा, या फिर अगर आपके पास कोई एक ऐसा राउटर है जो कि स्टब राउटर है। अब स्टब राउटर क्या होता है? स्टब राउटर वो राउटर होता है व्हेन अ राउटर हैज ओनली वन अदर राउटर टू विच इट इज कनेक्टेड, दिस कंडीशन इज नोन एज अ स्टब राउटर। मतलब एक राउटर जिसके पास एक ही एग्जिट पॉइंट है, वो आगे किसी एक ही राउटर से कनेक्टेड है, तो उस राउटर को हम लोग स्टब राउटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसके पास एक ही एग्जिट पॉइंट या एक ही इंट्रेंस पॉइंट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं R1 एक स्टब राउटर है, तो आप इस राउटर पे आप क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये राउटर है, आप यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग करा सकते हैं। ठीक है, 0.0.0.0 आप इसको बोल सकते हैं भाई तुम्हारे पास कोई भी ट्रैफिक आए। देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसके पास तो मल्टीपल लिंक है नहीं कि ये मल्टीपल राउटर से कनेक्टेड है, और मल्टीपल राउटर से कनेक्टेड होगा तो ये जो है कि मल्टीपल, इसके पास ऑप्शन है कि भाई इधर से भी जा सकता था, उसके बाद दूसरे एंड से भी जा सकता था। ठीक है, तो आप उसमें डिसाइड करोगे कि नहीं भाई तुम इधर से ना जाके तुम इधर से जाओ, नहीं। अब राउटर के पास एक ही एग्जिट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ट्रैफिक अगर आएगा तो उसका डेस्टिनेशन जब भी होगा वो इधर से ही होगा, उस पे जाने का रास्ता इधर से ही होगा, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है, इसका आप ऐसे समझिए ना कि आप खड़े हो यहाँ पर, आपके पास आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, यहाँ से आगे जाने का, और अगर कोई आता भी है आपके पास तो वो यहीं से आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको कहीं भी जाना होगा, कहीं भी जाना होगा। ठीक है, आप यहीं से एग्जिट करोगे। सेम इसी तरीके से आपका राउटर, ठीक है, अब राउटर के पास एक ही एग्जिट पॉइंट है, तो कहीं भी किसी भी नेटवर्क पे जाना हो उसके लिए यही एग्जिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग करा सकते हो, आप इस राउटर को बोल सकते हो कि भाई तुम्हारे पास कोई भी ट्रैफिक आए, ठीक है, तुम उस ट्रैफिक को यहां से बाहर निकाल देना। ठीक है, चाहे तुम्हारे राउटिंग टेबल में रूट हो या ना हो, राइट, स्पेसिफिक रूट। तो देखो कह रहा है ऑल आई नीड टू नो अबाउट आर माई डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, फॉर ऑल अदर नेटवर्क्स आई कैन यूज अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट पॉइंटिंग टुवर्ड्स R2, राइट, यहाँ से। तो आप इस राउटर पे डिफॉल्ट राउटिंग करा सकते हो, आप इस राउटर को बता सकते हो कि तुम जो भी पैकेट लोगे उसको तुम यहां से बाहर निकालोगे। फाइन। तो इस केस में आपको यहाँ पे लेट से, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे रूट्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 100.1.1.0/24 है, यहाँ पर 101.1.0/24 है, ठीक है, 200.1.1.0/24 है। अब देखिए इस R1 की राउटिंग टेबल में ये स्पेसिफिक रूट नहीं पड़े होंगे, इसके पास सिर्फ क्या होगा,
एक डिफॉल्ट रूट, और वो डिफॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, R2 की तरफ। तो इसके पास अगर कोई ट्रैफिक आता है, उसका डेस्टिनेशन 100.1.1.1 हो, चाहे 101.1.1.1 हो, चाहे 201.1.1 हो, ये हमेशा ट्रैफिक इसके पास आएगा तो ये R2 की तरफ भेजेगा। बाकी अब R2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस पैकेट को आगे कैसे फॉरवर्ड करे, राइट। सो दैट इज डिफॉल्ट राउटिंग, राइट। ओके, अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। अब फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में क्या हो सकता है। अब ये जो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट है गाइस, आप स्पेसिफिक रूट के लिए भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग फ्लोटिंग का क्या मतलब है मैं बताऊंगा। आप डिफॉल्ट रूट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले समझिए फ्लोटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर। कह रहा है अनदर टाइप ऑफ स्टैटिक रूट इज फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। Floating static routes are static routes that are used to provide a backup path to a primary static or dynamic route in the event of link failure. The floating static route is only used when the primary route is not available. Right? अब देखिए इस फ्लोटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप राउट्स की फ्लोटिंग करा सकते हैं। आप उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए दो राउटर का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। एक राउटर ये है और सामने ये दूसरा राउटर कनेक्टेड है। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, राइट। अब R2 के पीछे मान लीजिए ये कोई एक नेटवर्क, सिंगल नेटवर्क ही ले लेता हूं मैं यहाँ पर कि 20.1.1.0/24 है, राइट। अब R1 पे एक तो ये इंटरफेस है जिस पे आईपी इनकी कुछ इस तरीके से है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 12.1 12.2, और इधर मान लीजिए 21.1 और यहाँ पर 21.2। ठीक है, आप R1 से स्टैटिक राउटिंग कराते हो इस नेटवर्क के पे रीच करने के लिए। अब आप फ्लोटिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऊपर वाला जो है ये प्राइमरी लिंक रहे और नीचे वाला सेकेंडरी लिंक रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग यहाँ पर कैसे आप परफॉर्म करोगे स्टैटिक रूट के में, एडी की हेल्प से। अब एडी की वैल्यू जो है कि अपने अकॉर्डिंग ट्यून करके जो है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूट आपका कौन सा होगा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप एडी की बात करते हैं तो स्टैटिक रूट की एडी क्या रहती है गाइस, स्टैटिक रूट की जो एडी होती है दैट इज 1। ठीक है, और ऑलरेडी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आ, हमेशा वो रूट बेस्ट होगा जिसकी एडी वैल्यू लिस्ट होगी। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस राउटर पे दो रूट दो एंट्रीज कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे, ये पहली एंट्री आप करेंगे कैसे, आईपी रूट, कौन सा रूट, 20.1.1.0, चलिए /24 पर। अब आपका जो नेक्स्ट होप आईपी है दैट इज 12.2। अब बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे कोई एडी डिफाइन नहीं करी तो इसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब दूसरा आपने जो डिफाइन किया उसमें आपने क्या डिफाइन कर दिया, आईपी स्पेस रूट, राइट, स्पेस सेम वही नेटवर्क 20.1.1.0/24, और आपका नेक्स्ट होप आईपी 21.2। ये दूसरा वाला रूट है, मैं थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ सो दैट कि पता रहे। ये फर्स्ट वन है और ये नीचे वाला आपका सेकंड वन है। ठीक है, और इसमें आपने इसकी एडी आपने सेट कर दी, इसके साथ एडी आपने कुछ अलग कर दिया। चलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेता हूँ। इसकी एडी आपने कर दी मान लीजिए 10। अब होगा क्या, राउटर देखेगा ठीक है कि भाई 21.1 दैट इज वाई आर 12.2 भी है और 21.2 भी है, लेकिन अब उसमें से जिसकी भी एडी लेस होगी वो उसका बेस्ट बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो है ये गाइस बेस्ट बन जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ये बन जाएगा आपका बैकअप। तो सारा ट्रैफिक आपका हमेशा गाइस ऊपर से ही जाएगा, ऊपर से यानी यहाँ से। इसके पीछे अगर कोई ट्रैफिक आता है इस नेटवर्क के लिए तो ये ऊपर वाला पाथ फॉलो करेगा। हाँ, अगर ये डाउन हो जाए, लेट्स से अगर ये आपका डाउन हो जाए, ठीक है ये वाला, तो ये तो राउटिंग टेबल से चला गया, राइट। सो अब ईडी कंपेयर तब होगी ना जब दोनों होते, अब एक सिंगल ही है तो यही इसका क्या बन जाएगा, बैकअप था, अब ये बेस्ट बन जाएगा, राइट।
So this is how you can perform the floating of static root using AD value, right? So या फिर इसका एक यूज केस ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक कोई ब्रांच राउटर है, ठीक है, ये हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के पीछे यहाँ पे कुछ नेटवर्क है। सो अब आपका ये प्राइवेट वैन है, मान लीजिए प्राइवेट वैन MPLS, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और आपका ये इंटरनेट है, ठीक है। आपके इधर जो हेडक्वार्टर के जो भी नेटवर्क्स हैं वो आपको इधर से भी मिल रहे हैं और नीचे इंटरनेट से भी। आप किसी एक को प्राइमरी बनाना चाहते हो, आप ये जो प्राइवेट वैन लिंक है इसको प्राइमरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, और इसको आप बनाना चाहते हैं सेकेंडरी, तो आप यहाँ पर फ्लोटिंग करा सकते हैं, राइट। या फिर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका जो स्टैटिक रूट होता है उसकी एडी वैल्यू 1 होती है, और किसी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अगर रूट लर्न होता है तो उसकी एडी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो अगर आपको देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टैटिक रूट जो होगा वो बेस्ट होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टैटिक रूट बेस्ट ना हो, जो राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न किया गया है वो रूट बेस्ट हो, राइट, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हो, क्या, फ्लोटिंग। कि लेट से जैसे स्टैटिक रूट की एडी 1 है और आपने कोई एक रूट लर्न किया EIGRP के थ्रू, अब EIGRP की एडी कितनी होगी 90 उस रूट की, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ये होगा तो आप इसकी एडी बढ़ा दीजिए, 100 कर दीजिए, तो प्राइमरी आपका EIGRP के थ्रू जो रूट लर्न हो रहा है वो हो जाएगा। तो ये सारे यूज केसेस हम लोग देखेंगे आगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे। और स्टैटिक रूट में जो आप स्टैटिक राउटिंग में जो आप डिफॉल्ट रूट डिफाइन करते हो गाइज, आप उसकी भी फ्लोटिंग करा सकते हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका राउटर है, ठीक है, अब आपके पास ये दो लिंक जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइडर राउटर की तरफ। आपको ऊपर वाल आप दोनों से ही आप डिफॉल्ट रूट दे रहे हैं, ऊपर से भी आप डिफॉल्ट रूट दे रहे हैं और नीचे से भी आप डिफॉल्ट रूट ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस ऊपर वाले लिंक को आपको बनाना है प्राइमरी, राइट, ऊपर वाले को क्या बनाना है, प्राइमरी बनाना है, और नीचे वाले को बनाना है सेकेंडरी। सो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की एडी वैल्यू तो आप 1 ही रहने दीजिए और नीचे वाले की एडी वैल्यू आप 10 सेट कर दीजिए। सो आपका जो डिफॉल्ट रूट है जिसकी एडी वैल्यू 1 है वही राउटिंग टेबल में जाएगा, और ये वाला राउटिंग टेबल में नहीं रहेगा, एज अ बैकअप रहेगा। हाँ, अगर ये ऊपर वाला डाउन हो जाए तो फिर आपका ये प्राइमरी हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सिनेरियो में कि ये जो R2 राउटर है, यहाँ पर बिटवीन R1 एंड R3 ये जो नेटवर्क है इस तक जाने के इसके पास दो रास्ते इधर से भी हैं और इधर से भी हैं। अब इसने क्या किया है कि जो वाया R1 है, सॉरी R1 पे नहीं, ये आर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से R1 पे देखिए। अब आर वन से डिफॉल्ट राउटिंग जो करी गई है गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो नेक्स्ट होप है ना, एक R2 भी है और एक R3 भी है। अब जैसे किसी एक को प्राइमरी बनाना है तो उसके लिए डिफॉल्ट एडी पे छोड़ दिया, यानी एडी वैल्यू 1 पे छोड़ दिया, और दूसरे की एडी वैल्यू 5 कर दी है। तो जिसकी एडी वैल्यू 5 है वो सेकेंडरी बन जाएगा और जिसकी एडी वैल्यू जो है कि 1 है वो प्राइमरी हो जाएगा। सो आइए ये सारा कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक कवर किया है इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक GNS3 पे एक टोपोलॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सी, और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट प्रूफ करके देख लेते हैं, राइट। सो ये रहा मेरा GNS। मैं थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि मैं टोपोलॉजी ड्रॉ कर लूँ गाइज यहाँ पर, ठीक है, मिलते हैं उसके बाद। ओके सो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी बना रखी है, ठीक है। सो अभी मैं इस पे पूरी आईपी के साथ कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर शो करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मैं चाहता तो आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेता, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैं बाद में कर लेता, ठीक है, बट यस मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को करा रहा हूँ। सो इसलिए मैं आईपी भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके ही चलता हूँ साथ के साथ, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो R1 पे मुझे, अब देखिए R1 और R2 के पीछे जो लूप बैक इंटरफेसेस हैं ये मैंने ले रखे हैं वर्चुअल इंटरफेसेस टेस्टिंग के लिए। अदरवाइज मैं इतने सारे लैन नेटवर्क्स कहाँ से क्रिएट करता है, राइट, या तो मुझे उतने कनेक्ट करने पड़ते। सो मैं यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस को ही एज अ लैन नेटवर्क कंसीडर कर रहा हूँ। लूप बैक इंटरफेस आपका एक वर्चुअल इंटरफेस होता है
जो कि लॉजिकल इंटरफेस है, बाय डिफॉल्ट अप रहता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप उसको मैनुअली शट ना करो। जनरली लूप बैक इंटरफेसेस के मल्टीपल यूज केसेस हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो लूप बैक इंटरफेस है वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं जनरली। बाकी इसके अलग अलग यूज केसेस हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटरफेस सबसे पहले मैं एफ ए जो 0/0 है, जो राउटर का जो नीचे वाला जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12.1.1 मैं ले लेता हूँ आईपी एड्रेस। ठीक है, सो 12.1.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0, सॉरी नॉट 255.0, मुझे /29 पे रखना है, सो इट विल बी 248, राइट, एंड नो शट। अब जो दूसरा ऊपर वाला जो इंटरफेस है दैट इज F0/1, तो 21 का नेटवर्क यहाँ पर चल रहा है, आईपी मुझे 21.1 ही रखना है, सो यहाँ पर 21 ले लेते हैं एंड नो शट। अब कुछ लूप बैक इंटरफेसेस बना लेते हैं, इंटरफेस जैसे लूप बैक 1 है, सो इस पे आईपी एड्रेस लेट्स से 10.1.1.1 और ये /24 पर, तो चलिए /24 ले लेते हैं यहाँ पर, राइट, नो शट। नो शट करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ये आपका अप ही रहेगा। लूप बैक 2 ले लेते हैं और इसको 10.1.2.1 दे देते हैं, फाइन। और लूप बैक 3 ले लेते हैं और इसको 10.1.3.1 दे देते हैं। और एक काम करते हैं यहाँ पे डू शो हिस्ट्री। ठीक है, सो मुझे कुछ ऐसा ही करना है उधर पे, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, नोट पैड पे लेके चलता हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, और कंट्रोल V। अब अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ पर पहले इसको तो हटा दीजिए। ठीक है, ये 12.1 की जगह पे यहाँ पर 2 कर देना है, इंटरफेस सेम है, 2 कर देना है, और जहाँ पर 10 है वहाँ पर आपको 20 कर लेना है, 20 20। अब इस पूरे कॉपी करिए, कंट्रोल C, राउटर 2 पे जाइए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड अ मिनट, 1 मिनट गाइस, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके सो गाइज, इससे पहले जो मैंने राउटर लिया था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने अभी दूसरा राउटर लिया है और मैंने उसको नाम कुछ इस तरीके से दिया है R-2, राइट। तो मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को बस यहाँ से जो मैंने नोट पैड पे रखा हुआ है मुझे उसको लेना है और उस कॉन्फ़िगरेशन को मुझे चिपका देना है, राइट। सो कंट्रोल C, राइट, और ये रहा मेरा GNS और ये रहा, राइट, और इसको यहाँ पर, ठीक है, और ओके, डू राइट, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं एंड डू राइट। जब भी आप प्रिविलेज मोड की कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाएंगे आपको डू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। शो आईपी राउट, बाय डिफॉल्ट देखिए आपका जो R1 है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने पास रखा हुआ है, ये 3 लूप बैक इंटरफेस पे चल रहे नेटवर्क है /24, और ये आपका फास्ट इथरनेट 0/1 और ये फास्ट इथरनेट 0/0। इसी तरीके से आप राउटर 2 पे आइए और शो आईपी रूट करिए, तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन इसके पास पड़ी हुई है, राइट। अब चलिए राउटिंग कराते हैं। सो जो इंडिविजुअल या जो स्पेसिफिक रूट के लिए जो स्टैंडर्ड राउटिंग थी वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो उस केस में क्या होता है कि आपको हर एक रूट के लिए दोनों राउटर से अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ समरी स्टैटिक रूट आप कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं R1 पे हूँ, R1 से चलिए मैं इन तीनों नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन ना लेट्स से डिफाइन करता हूँ। सो पहले अभी एक लिंक को लेके चलते हैं, ये जो नीचे वाला इंटरफेस है ना F0/0 दोनों का, मतलब जिसपे IP 12.1 और सामने वाले की 12.2 है। सो IP राउट, तो मुझे क्या करना होता है 20.1.1.1.1.1.0, और जो उसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0,
फिर उसका जो नेक्स्ट होप आईपी है और एग्जिट इंटरफेस। तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जिट इंटरफेस अभी ले लेता हूँ 12.1.1.2। तो मुझे हर एक के लिए अलग अलग एंट्री करनी पड़ती है, जैसे 20.1.1.0, फिर 20.1.2.0 एंड 20.1.3.0 सबके लिए। राइट, डन। चलिए अब मैं यहीं पर R2 पे मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। जो R1 के पीछे जो लैन नेटवर्क है उनकी समरी निकाल के और उस समरी पे मैं स्टैटिक रूट डिफाइन करूंगा। सो क्या होगा, आईपी राउट, राउट क्या, इन तीनों की समरी में निकाल लेता हूँ। सो समरी एड्रेस विल बी 10.1.1 10.1.0.0 और सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.252 हो जाएगा .0/22 पे, और ये नेक्स्ट होप आईपी 12.1.1.1। सो अगर आप देखिए दोनों का राउटिंग टेबल, तो शो आईपी राउट यहाँ पर आप देखिए। सो R1 के पीछे जो लैन नेटवर्क है उन सबके लिए सिर्फ एक समरी कर दी गई है और उसी पे ये रूट डिफाइन है। और जबकि अगर आप R1 पे आके देखिए शो आईपी राउट, तो सब हर एक इंडिविजुअल जो लैन नेटवर्क से R1 के पीछे सबके लिए अलग अलग एंट्री। अगर आप कम्युनिकेशन कराते हो तो चलिए मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ किसको, 20.1.1.1 को, और सोर्स में मैं इसका लूप बैक 1 लेके जाता हूँ कि भाई अपनी आईपी सोर्स वाली लेके जाओ, लूप बैक 1 वाली सोर्स में। ये देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं लूप बैक 2 इससे भी करूं तब भी होगा, और लूप बैक 3 वाली आईपी भी सोर्स में लेके जाऊं तब भी होगा। और आप किसी भी नेटवर्क के लिए, राइट, चाहे 20.1.1 हो चाहे 2.1 हो, अगर आप वापस इधर से भी करिए ना, देखिए इधर इसके पास सिर्फ एक समरी रूट पड़ा हुआ है ना 10 का, लेकिन इन तीनों सबनेट से कम्युनिकेशन हो रहा है। राइट, अगर आप पिंग करिए, पिंग किसको, लेट्स से 10.1.1.1, चलिए सोर्स में इसका लूप बैक 1 ले लीजिए, हो रहा है, ठीक है। और 10.1.2.1 एंड 10.1.3.1, राइट। चलिए ये तो रही बात स्टैंडर्ड स्टैटिक रूट और समरी स्टैटिक रूट की। अब अगर यहीं पर हमें लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी लेके चलना होता कि भाई मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला लिंक प्राइमरी और नीचे वाला सेकेंडरी विद द हेल्प ऑफ समराइजेशन, अगर मुझे ये अचीव करना होता समरी स्टैटिक रूट के माध्यम से, तो चलिए वो अगर मैं करूं, या ये जो नीचे वाला लिंक है इसको मैं प्राइमरी बना लेता हूँ, उल्टा कर लेते हैं, नीचे वाले को प्राइमरी बनाते हैं, ऊपर वाले को सेकेंडरी बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं प्राइमरी और ऊपर वाले को सेकेंडरी। सो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले R1 पे आइए, ठीक है। R1 पे आपने अगर आप शो आईपी रूट करेंगे तो आप देखिए 20 के लिए हर किसी के लिए आपने रूट दे रखा है, राइट, /24 पर वाया 12.2। ऊपर वाले लिंक पे आप सिर्फ समरी डिफाइन कर दीजिए, कैसे, आईपी राउट 20.1.0.0 255.255.252.0, और ऊपर वाला जो आपका या तो एग्जिट इंटरफेस डिफाइन कर दीजिए या नेक्स्ट होप या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं यहाँ पर 21.1.1.2 कर देता हूँ। अब देखिए राउटिंग टेबल में जो एंट्री पड़ी है शो आईपी राउट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइज आपको कुछ इस तरीके से एंट्रीज दिख रही हैं। ये जो /24 वाली एंट्रीज हैं, देखिए ये वाली हो गई 12.2 से पड़ी हुई है, ठीक है। और 20.1.1.0/24 ये भी उसी से पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ये सेंटर बीच वाली अगर आप एंट्री देखेंगे, सो बीच वाली जो एंट्री है गाइस ये वाली, ये वाया 21.1.1.2 यानी ऊपर वाला, ये सेकेंडरी पाथ हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं कोई ट्रैफिक भेजूंगा तो मेरा ट्रैफिक नीचे से जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए ट्रैफिक में भेज ही लेता हूँ। तो पिंग ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस रूट किसको, लेट्स से 20.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1। देखिए ट्रैफिक आपका डायरेक्ट जा रहा है नीचे से। हाँ अगर नीचे वाला ये लिंक जो है अगर वो डाउन हो जाए, मैं उस वाले रूट को हटा देता हूँ, लेट्स से जैसे ये /24 पे इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए, ऊपर वाले से,
ये देखिए ऊपर से जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल अचीव द पाथ मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, कि भाई ऊपर वाले को प्राइमरी बनाना है, नीचे वाले को सेकेंडरी बनाना है, या नीचे वाले को प्राइमरी ऊपर वाले को सेकेंडरी बनाना है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप जो है कि इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप राउटर 2 पे भी आएंगे, तो राउटर 2 पे भी आईपी, जैसे मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो मैं आईपी नो कर देता हूँ इसको, और नीचे वाले से सबके लिए मैं /24 पे ही रख लेता हूँ। सो 10.1.1.0 और यहाँ पर 255.0, ठीक है। फिर इसी तरीके से 10.1.2.0 और 10.1.3.0, राइट। ओके। और ऊपर वाले को सेकेंडरी बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईपी राउट इन सब की समरी 10.1.0.0, राइट, एंड 255 समरी होगी 252.0 इस पे, और 21.1.1.1, ठीक है। तो दोनों साइड से हमने नीचे वाले पाथ को प्राइमरी बना दिया, ऊपर वाले को सेकेंडरी बना दिया है, राइट। सो अगर आप यहाँ से बैठ के ट्रेस करिए या फिर पिंग करिए किसको, 10.1.3.1 को, एंड सोर्स में लूप बैक 3 लेके जाइए, ट्रैफिक जा रहा है। अब इसी को ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस करिए 10.1.3.1 एंड सोर्स में लूप बैक 3, देखिए नीचे से जा रहा है ट्रैफिक। अगर मैंने जो नीचे से ये रूट डिफाइन किया है /24 पर, अगर मैं उसको हटा दूं तो ऊपर से जाना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए हटा दिया। आप डू शो आईपी राउट करिए। सो राउट करेंगे तो देखिए, अगर आप इसको, सो जैसे अगर 10.1.1.1 पे जाना हो वाया 12.1 जाएगा, 10.1.3.1 पे जाना हो, एक मिनट मैंने कौन से रूट को हटाया है, अच्छा 2.1 को हटाया ना। एक काम करते हैं 3.1 को हटाते हैं ना, जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, थ्री वाले को हटाते हैं, 3, राइट। वापस से देखते हैं डू शो आईपी रूट, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो अगर 10.1.2.0/24 पे जाना है नीचे वाले से, 1.0 पे भी जाना है नीचे वाला लिंक, लेकिन अगर 10.1.3.1 पे जाना होगा, तो इसके लिए कोई /24 पे रूट तो है नहीं। अब वो किससे मैच होगा, इस लास्ट वाले से मैच होगा, इससे, राइट। और जब इससे मैच होगा तो ट्रैफिक आपका यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, राइट। ओके, चलिए अब ये सारा कुछ हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो R2 से तो मैं सब कुछ एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। R2 से मैं एज इट इज रहने देता हूँ, मैं R1 पे आता हूँ, राइट। और जितने भी रूट्स पड़े हुए हैं, जितने भी पड़े हुए हैं सारे रूट्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। डू शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन आईपी राउट, ये कमांड चल के आप फिल्टर कर सकते हो, आप उसी सेक्शन को देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और नो, इन सारे रूट्स को मैं पहले हटा देता हूँ, नो एंड नो, लास्ट वन। सेक्शन आईपी रूट में कुछ है नहीं है। अब देखिए शो आईपी राउट, अब इसके पास राउटिंग टेबल में 20 का कोई नेटवर्क नहीं है। अब अगर आप ट्रैफिक यहाँ से भेजिए, ठीक है, पिंग 20.1.2.1 एंड सोर्स लूप बैक 1, कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा क्योंकि रूट ही नहीं है इसके पास 20 का। या फिर चले मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, या कंट्रोल/Shift/6 मैंने कर दिया, मेरा ये भी ओपन है, कोई बात नहीं। एंड या फिर मैं 20.1.3.1 कर लेता हूँ। रिसेंटली ये कम्युनिकेट कर रहा था क्योंकि रूट था, लेकिन अब नहीं है, राइट। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर,
देखिए एक साइड से स्टैटिक रूट हमने दे रखा है R2 से, तो जैसा कि R2 से भी हमने दे रखा है तो नीचे से यानी इधर से /24 पे हमने डिफाइन किया हुआ है, इधर से /24 पर, और इधर से हमने /22 पे दिया हुआ है। तो मैं इसी तरीके से इधर से भी मैं क्या करता हूँ, अब डिफॉल्ट राउटिंग करवा देता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कराने के लिए मैं प्राइमरी और सेकेंडरी बनाऊंगा। ऊपर वाले को मैं प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, और सॉरी, नीचे वाले को आप प्राइमरी बनाना चाहते हैं, ऊपर वाले को सेकेंडरी। सो आप क्या करिए, आईपी रूट 000 डिफाइन करिए। सो जब आप आईपी रूट डिफाइन करेंगे ऊपर से 000, ठीक है, 000, जब आप इधर से डिफाइन करेंगे, एडी इसकी रख लीजिए 10, और जब आप इधर से डिफाइन करेंगे इसकी एडी रख लीजिए आप 1, जो डिफॉल्ट है। सो आपका ये प्राइमरी बन जाएगा और ऊपर वाला सेकेंडरी बन जाएगा। सो आइए करके देखते हैं इतना। डन। सो आईपी राउट 0.0.0.0। अच्छा, एक चीज मैं और आपको दिखाते हुए चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे शो आईपी राउट करें तो एक चीज आपको दिखेगा, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट, राइट। यानी अगर कोई नेटवर्क के डेस्टिनेशन मैच नहीं होता तो ऐसा नहीं कि ये किसी गेटवे के थ्रू बाहर निकाल देगा, नहीं, ड्रॉप कर देगा उसको। तो आईपी राउट 0.0.0.0, राइट, 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0। अब आप नेक्स्ट होप आईपी दे दीजिए, दैट इज 12.1.1.2। एंड पहले देखिए, मैं यहाँ पे दोनों चीजें डिफाइन करते हुए चलता हूँ। इस बार फास्ट इथरनेट 0/0 एंड नेक्स्ट होप आईपी 12.1.1.2। तो इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, राइट। और जो ऊपर से मैं डिफाइन करूंगा उसके लिए मेरा एग्जिट इंटरफेस भी चेंज हो जाएगा, F0/1 हो जाएगा, और इट विल बी 21.1.1.2। देखिए अब इसके बाद ये ऑप्शन देता है कि आप एडी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आप यहाँ पर अगर आप दीजिए, लेट से एडी वैल्यू आप रखना चाहते हैं 10, तो मैंने यहाँ पर 10 दे दिया, राइट। अगर आप देखिए शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन आईपी राउट, तो ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन अब राउटिंग टेबल में कौन सा गया वो देख लेते हैं। शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल में कौन सा गया है, आप देखिए एस स्टैटिक बताता है कि ये डिफॉल्ट रूट है। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब कैंडिडेट डिफॉल्ट, और देखिए गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज दिस वन। तो आप देखिए यहाँ पे 000 वाया 12.2 और एग्जिट इंटरफेस। तो इसके पास 20 का कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन अभी भी अगर आप कम्युनिकेट कराओगे इसको, तो ये देखिए हो रहा है। 20.1.3.1 को भी अगर आप करिए, हो रहा है, ठीक है। ट्रैफिक किधर से जा रहा है ये भी देखिए, ट्रेस रूट 20.1.1.1 सोर्स, सोर्स लूप बैक 1 ही ले लीजिए, ये देखिए डायरेक्ट वाया 12.2 जा रहा है। अगर मैं इस वाले रूट को हटा दूं, पहले देखिए आप शो आईपी राउट, अगर आप डिटेल में देखते हैं 0.0.0.0, 0.0.0.0, तो आपको ये दिखाता है कि भाई ये जो रूट है, ठीक है, इसको विद एडी वैल्यू 1 इसने स्टोर करके रखा हुआ है, और ये एग्जिट इंटरफेस है, और ये नेक्स्ट होप आईपी है। या फिर अगर आप शो आईपी रूट भी करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा इस रूट की एडी वैल्यू कितनी है। सो इस रूट की एडी वैल्यू 1 है, राइट, दिस वन, ये, ठीक है। और अगर आप यहीं पर उस वाले रूट को हटा दीजिए, लेट से, या फिर मैं इस इंटरफेस को ही डाउन कर दूं, इंटरफेस FA 0/0 शट। देखिए एक इंटरफेस, अगर जिस इंटरफेस से आपने पॉइंट किया होता है किसी स्टैटिक रूट को, अगर वो डाउन हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल से वो रूट भी रिमूव हो जाता है जो उस इंटरफेस से रीचेबल था, राइट। अगर आप देखेंगे शो, अब आप आईपी रूट देखिए, अब किधर से रीचेबल है ये, वाया 21.2, और एग्जिट इंटरफेस F0/1, और एडी वैल्यू 10, राइट। अब अगर आप शो आईपी रूट पूरा डिटेल में देखिए तो दिखा रहा है एडी वैल्यू 10, इसको अब इंस्टॉल कर लिया। जैसे वो इंटरफेस आप आएगा राउटिंग टेबल में वापस से वही आ जाएगा। अब अगर अभी आप ट्रेस करिए
सो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रैफिक किधर से जा रहा है। मुझे दूसरे एंड पे भी इंटरफेस को डाउन करना पड़ेगा, इस वाले को। इंटरफेस FA 0/0, नीचे वाला इंटरफेस दोनों साइड से हमने शट कर दिया। और अब ट्रेस करके देखते हैं कि ट्रैफिक हमारा किधर से जा रहा है। ये देखिए 21.2। जैसे ही आपका इंटरफेस ये अप आएगा, दोनों साइड से जो रूट है, नो शट, इधर पे भी आइए, नो शट। अब आप देखिए कौन सा रूट इसकी राउटिंग टेबल में गया इंस्टॉल होने के लिए, है ना, 12.2। सो कंडीशन होती है कि जैसे अगर मैंने इस इंटरफेस से पॉइंट किया हुआ है कोई रूट, तो वो राउटिंग टेबल में तभी आएगा जब ये इंटरफेस अप/अप होगा। अगर इसको मैं डाउन कर दूंगा तो इस पे जो जितने भी रूट्स आपने इस इंटरफेस से पॉइंट किए होंगे स्टैटिक रूट, वो सारे राउटिंग टेबल से रिमूव हो जाएंगे। सो एक इंटरव्यू का ये क्वेश्चन हो सकता है गाइस। बाकी इसमें एक कीवर्ड अगर आप देखेंगे, सो कीवर्ड क्या था, जब आप रूट डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कीवर्ड आता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये होता है कि इंटरफेस अगर आपका अगर डाउन भी हो जाएगा तब भी ये रूट राउटिंग टेबल में रहेगा। देखिए मैंने परमानेंट कर दिया, और शो IP रूट, है ना, ये रहा। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे परमानेंट लिख के भी आ रहा है। तो अगर ये इंटरफेस डाउन भी मैं कर दूं तब भी ये पड़ा रहेगा। ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 एंड शट डाउन। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी, देख रहे हैं आप, अभी भी उधर से ही है, राइट। शो IP राउट, रूट वही पड़ा हुआ है, राइट, 12.2 और एग्जिट इंटरफेस ये, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा बिकॉज वो इंटरफेस डाउन पड़ा है, राइट, नहीं होगा। तो ये कुछ सिनेरियोज होंगे जहां पे आपको ये परमानेंट कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। सो लेटर वी विल टॉक अबाउट दिस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट आप ये समझिए कि अभी परमानेंट कीवर्ड का ये मतलब है, राइट। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक राउटिंग। और कुछ एक चीजें जैसे जैसे आगे आएंगी वो हम लोग करते चलेंगे, राइट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। स्टैटिक राउटिंग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।